त्वगाधिना प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। नारायण की जब कृपा हो जाए गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वतों को पार कर जाता है। और इसी मंत्र को तुलसीदास जी रामायण में क्या कहते हैं? मूकम करोति वाचालम के मूक कौन है? बोलीबान के बिहारीलाल की जो जयकारा बुला करके भी जय नहीं करता, वो क्या है? वो गूंगा। ये रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं। नजदीक ही सत्संग लगाओ, सुन करके भी जो वहां तक नहीं पहुंच सकता, वो टांगे होते हुए भी लंगड़ा है। और यहाँ पर जो नारायण की कृपा हुई, नारायण पूछ रहे मांगो, क्या मांगना चाहते? बोले महाराज अब तो आप मिल गए, अब तो मांगने की भी इच्छा ही नहीं है। आया तो ऐसा था कि पिता की गोदी में बैठना है, लेकिन अब जगत पिता मिल गए, सांसारिक पिता की आवश्यकता है। और ये नारद जी के द्वारा जब उत्तानपाद को सारी खबर मिली, उत्तानपाद ने सुंदर सा रथ सजाया और रथ को लेकर के आज अपने पुत्र को लाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही नन्हे से बालक उस ध्रुव को जब लेकर के उत्तानपाद जब आए महलों में, और सबसे पहले जो अपनी छोटी माता के चरणों में जो है आज ये नन्हा सा बालक ध्रुव प्रणाम। अब जब छोटी माँ के चरणों में प्रणाम किया, आज माता के लिए बड़ा दुख हुआ। कह रहे बेटा मैंने तो तुझे मरने के लिए भेजा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज नन्हा सा बालक ध्रुव कह रहा माँ तूने जैसे मर्जी भेजा होगा, अगर तू नहीं भेजती ना तो मुझे नारायण का दर्शन नहीं होगा। और उसके पश्चात जाकर के आज वो नन्हा सा बालक अपनी माँ से मिला, अपनी माँ को सीने से लगा करके, छाती से लगा करके आज दोनों माँ और पुत्र जो है रो भी रहे हैं और प्रसन्न चित्त भी हो रहे हैं। गंगा के पावन तट पर शुभदेव स्वामी कह रहे राजन, जीवन में यदि सदगुरु अगर जीव के लिए मिल जाए तो जीव का बेड़ा भव से पार हो जाता है। लेकिन कलिकाल में क्या होता है कि गुरु लालची लोभी चेला और होए नरक में हेलो मेला। एक बात मैं आपको कहूं कि अगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर गुरु अगर स्वर्ग में बैठा हो और शिष्य नरक में चला जाए, तो वो शिष्य जो है अपने गुरु को भी स्वर्ग से नरक ले जाता है। और पुत्र चाहे भले कितना ही नालायक हो, अगर वो नरक में पड़ा हुआ है और पिता यदि स्वर्ग में पड़ा हुआ है, तो पुत्र कभी भी अपने पिता को नरक को नहीं खींचता है। सुखदेव स्वामी कह रहे राजन यदि सदगुरु अगर मिल जाए कि सतगुरु में तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी।
नाम कटी जावांगी बाबा डोर तो छठी नाम कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पसंद सतगुरु मैं तेरी पसंद सतगुरु मैं तेरी पसंद। शाबाश ताली जरा मस्ती से ऊपर हाथ करके बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा तेरा दवारा है बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा तेरा दवारा है मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है मैनू इको तेरा तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है हुण तेरे ही भरोसे हुण तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पसंद सतगुरु मैं तेरी पसंद सतगुरु मैं तेरी पसंद। ऊपर हाथ करके जरा तालियों की आवाज आपकी जोर से आके धीरे 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 एकदम हो जाती है शाबाश। एन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा दूर हटाई ना एन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा दूर हटाई ना इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा पेचा लाई ना इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा पेचा लाई ना जे कट गई ता सतगुरु 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 फिर मैं लुटी जावांगी फिर मैं लुटी जावांगी बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पसंद गुरु मैं तेरी पसंद सतगुरु मैं तेरी पसंद गुरु मैं तेरी पसंद।
बाबा तेरे बारदान अज मंगया बुआ के मैं तेरे बारदान बाबा तेरे बारदान हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर से प्यार दा बाबा सिर से प्यार दा हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर से प्यार दा बाबा सिर से प्यार दा फिर जन्म मरण दे फिर जन्म मरण दे फिर जन्म मरण दे फिर जन्म मरण दे तो मैं बचती जावांगी तो मैं बचती जावांगी बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हाँ सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग बोलिए सतगुरु भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। ध्रुव महाराज जी के लिए नारायण का दर्शन तो हो गया और अब क्या हुआ कि इनके छोटे भाई उत्तम ने एक दिन क्या हुआ कि जंगल में जाकर के किरातों के साथ थोड़ा छेड़खानी करना प्रारंभ कर दिया और किरातों से युद्ध हुआ और किरातों ने क्या किया कि इसे मार दिया। अब जब मार दिया ध्रुव महाराज जी को पता चला, ध्रुव महाराज जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाया और किरातों को मारने के लिए निकल गए। किरातों के साथ युद्ध होने लगा। नारद जी आकर के पहुंचे और नारद जी कह रहे हैं बेटा ध्रुव रुक जाओ, जिस जीव के लिए नारायण का दर्शन हो गया हो वो क्या किसी जीव की हत्या कर सकता है? मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी कि केवल मात्र भगवान का दर्शन कर लेने से जीव का बेड़ा पार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दर्शन से बेड़ा पार होता तो दुर्योधन का भी होता। जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण सामने हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि जो है वो नहीं सुधर रही है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। इसीलिए हम कहते हैं कि भाव प्रकाशे चिदानंदे गति यस्य त्रिलोकी। भागवत हरि रूप जो इसका सदा चिंतन करे, हो भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण उससे यम डरे। जो जीव जो सत्संग में आता है, सत्संग में क्या होता है? ज्ञान जागृत होता है, ज्ञान मिलता है। और जब ज्ञान होगा तो वैराग्य जागेगा। सत्संग में आकर के भक्ति आदमी के अंदर जागृत होती है, भक्ति होगी, ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, वैराग्य जागृत होगा। और वैराग्य जब जागृत होगा, जैसे हमने कल कहा था ना कि 50 के बाद क्या आता है? 51 मतलब जंगल की ओर जाने के लिए नहीं कहा गया है। अपने गृहस्थ से अपना थोड़ा मोह त्यागना प्रारंभ करें और प्रभु का भजन करना शुरू करें। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। और ध्रुव महाराज जो है गंगा के पावन तट पर जाकर के नारायण की आराधना करने लगे। और अंत में मृत्युदेव जब लेने के लिए आए तो उन्होंने जैसे ध्रुव महाराज जी के सामने सिर झुकाया,
ध्रुव जी ने क्या किया कि अपने पांवों को मृत्युदेव के सिर के ऊपर रख करके और फिर विमान में बैठे और ध्रुव महाराज जी के लिए नारायण के द्वारा ध्रुव लोक की जो है व्यवस्था की गई। और आज भी ध्रुव महाराज जी का प्रातः काल बेला में 4 बजे दर्शन होता है। आज भी प्रातः काल मेला में ध्रुव महाराज जी का दर्शन होता है। ध्रुव का मतलब ही अटल है, अविनाशी। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, जिस ओर चले जिस ओर बढ़े हर ओर सहारा मिलता है। लेकिन मिलता कब है? क्योंकि हम लोगों की भक्ति रहती है बद्री के बच्चे की तरह, बस पकड़ रखो मेरे ट्रंक की चाबी, बहू के पास ना जाए, है ना? ये बंदरी के बच्चे की तरह जो हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति होनी चाहिए बिल्ली के बच्चे की तरह। जब तक नारायण के ऊपर हम लोगों को विश्वास नहीं होता। मैंने कल भी कहा था कि हम घर में गणपति भी रखते हैं, शिवजी भी रखते हैं। आजकल तो एक नया फैशन चला है, कृष्ण कन्हैया को उठा के चले रहते हैं ना। पर कभी देखना कि नहलाते कैसे, कभी कान से पकड़ के, कभी मुंडी से पकड़ के, है ना। जब तक भाव जागृत नहीं होगा भक्ति नहीं होने वाली। साथ में 4 रखो पीठ में जितना मर्जी। भाव का भूखा हूं मैं और भाव एक सार है, भाव से भजता जो मुझको भव से मिटाता। हमने कल कहा था कि उतरे सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता ची शंका वादे को मैं ना मिला, नुक्ताची शंका वादे को मैं ना मिला। भिलनी का भोलापन ही मुझे भागा। जब तक हमारे मन का भाव जागृत नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। प्रभु के साथ जब तक कोई हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा। अब ध्रुव महाराज जी चले गए और ध्रुव के आगे हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए वेद। देखो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी संतान को बिगड़ने के 4 कारण हैं। पहला कौन सा? कि खूब धन कमाओ और बोलो एक की तो है, जो कर, है ना। हमारी बात हुई थी कि भले ही आपका बच्चा पढ़ा लिखा कम है, अगर संस्कार अच्छे हैं तो बहुत पढ़ा लिखा है। और आपका बेटा पीएचडी से भी आगे कोई डिग्री वो कर ले, अगर लोगों के बीच में बैठने की तहजीब नहीं है, संस्कार अगर नहीं है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे। और यहां भी ऐसा ये शास्त्र कह रहे हैं कि 4 कारण है बिगड़ने के: रूप, यौवन, संपत्ति, बड़ा पद। अगर हमारा बच्चा ज्यादा सुंदर है, ये भी बिगड़ने का कारण है। यौवन अर्थात जवानी, ये भी बिगड़ने का कारण है। बिना कमाए बहुत सारा धन मिल जाना, ये भी बिगड़ने का कारण है। छोटी उम्र में बड़ा पद मिल जाना, ये भी बिगड़ने का कारण है। और यहां जो वेन है, ये भी बहुत उदंड है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनश्यति। जो भी हम लोग धर्म के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, वो कार्य कभी भी हमारा सफल नहीं होता। और ये वेन क्या करते हैं? देवताओं के जहां पर भी यज्ञ जो है, संत
लोग करते हैं, उसी यज्ञ को जाकर के विध्वंस करते हैं। अब जब ये महात्मा लोग, ऋषि लोग जब ज्यादा परेशान हो गए, एक दिन क्या किया कि इन्होंने जो है वेन को श्राप दिया, श्राप के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो संतों ने जो इसके शरीर का मंथन करना प्रारंभ किया, और जैसे ही शरीर का मंथन करना प्रारंभ किया, और इसी के शरीर से जो है आज पृथु महाराज जी का प्राकट्य होता है। बोलिए पृथु महाराज की। पृथु महाराज जी का प्राकट्य हुआ और इनका विवाह अर्ची के साथ किया गया, ये जो साक्षात लक्ष्मी। और पृथु महाराज जी का समस्त पृथ्वी पर राज्य है। और एक दिन क्या हुआ कि अकाल पड़ना शुरू हो गया, अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ गया तो पृथु महाराज जी ने क्या किया, अपने बाण को निकाला, पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो गए। माता पृथ्वी प्रकट हुई और कह रही कि राजा पृथु, मुझे मार करके कुछ नहीं होगा। देखो ना, समग्र संसार में कोरोना फैल गया और आप लग जाओ डंडे से पृथ्वी को मारने, है ना। अकाल जब पड़ा और यहाँ पृथु ने क्या किया, बाण का संधान करने लगे, पृथ्वी को ही मारने लगे। माता पृथ्वी कह रही, राजन मुझे मार करके कुछ नहीं होगा, जैसा बीज बोगे वैसा ही पाओगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जन्म न जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षिमम कर्म नैव विपद्यते। अपनी प्रजा से कहो कि सत्कर्म करें, प्रभु का भजन करें, प्रभु का सुमिरन करें। और जब प्रभु का भजन होगा, प्रभु का सुमिरन होगा, तो महामारी भी दूर होगी और ये अकाल भी दूर होगा, बारिश भी होगी, सब कुछ होगा। माता पृथ्वी कह रही, राजन अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित् फल रूपंतम कर्मणः कर्तारम भजते स्वपि नेह कर्तुम प्रभुर्हि। अगर ईश्वर नाम की चीज अगर कहीं है ना, तो अगर आप सत्कर्म करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए आप भी सत्कर्म करें और अपनी प्रजा से भी जो है वो सत्कर्म करवाएं, क्योंकि जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ना भोक्तव्यम क्षयम कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। और पृथु महाराज जी ने अपनी प्रजा से भी कहा कि चलो सत्कर्म करें। स्वयं भी राजा जो है साथ में सत्कर्म करने लगे, और जैसे ही सत्कर्म करने लगे बारिश हुई और धरती पर अन्न ही अन्न उगने लगा, चारों तरफ खुशहाली छा गई। और जब खुशहाली छाई, इसी तरह से जो है राजा पृथु ने 99 यज्ञ किए, और 99 यज्ञ करने के बाद जब 100वां यज्ञ किया, स्वयं नारायण सामने आकर के प्रकट हो गए और कह रहे कि मांगो, क्या मांगना चाहते। राजा पृथु ने क्या मांगा पता है आपको? राजा पृथु ने मांगा कि महाराज मुझे 1000 कान दे दो, 10,000 कान दे दो। यहाँ 2 कानों से कथा नहीं सुनी जाती, तब भी ऐसा लगता है कि 5 अगर बच जाते तो ये थोड़ा बोलना बंद करते, हम भी देखते कि जूते कहाँ खोल रखे हैं ना। और राजा पृथु कह रहे हैं कि महाराज 10,000 कान। नारायण करेगा 10,000 कानों से क्या करेगा? 2 दिए कम है? बोले नहीं महाराज, 10,000 कानों के श्रवण करने की शक्ति मुझे चाहिए कि जहां कहीं भी दूर भी अगर आपका सत्संग लगा हो, उसकी ध्वनि जो है मेरे कानों तक पहुंचे। बोले बांके बिहारीलाल की, बोले बांके बिहारीलाल की। जोर से बोलो थोड़ा, बोले बांके बिहारीलाल की। हाँ, अपने पड़ोसियों को देख लिया करो थोड़ा सा। मैंने कहा था ना ज्यादा जोर से तो नहीं, ऐसा ना छड़िए तोड़ रखो, धीरे से हिला दिया करो, पुण्य मिलता है इसका। अब जब 10,000 कानों की शक्ति जो पृथु महाराज जी ने मांगी, नहीं पृथु महाराज जी के यहाँ पर
अंतर्धान हुए, अंतर्धान के हविर्धान हुए और इन्हीं हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन वर्य। प्राचीन वर्य ने भी जो है 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने जब लगे और मन बड़ा अशांत है, नारद जी महाराज आए। नारद जी पूछने के, महाराज एक बात बताओ, जो 99 यज्ञ अजीब कर चुका है उसकी मुख मुद्रा इतनी लटकी हुई, क्या कारण है? राजा प्राचीन वर्य कह रहे हैं, नारद जी मैंने 99 यज्ञ कर दिए, 100वां यज्ञ करने जा रहा हूं, लेकिन मन शांत नहीं। मैंने हजारों पशुओं की बलि देकर के यज्ञ किया। नारद जी हंसे, अरे यज्ञ नहीं किया, पाप किया। आज नारद जी पूछ रहे कहां ये सब देख लिया कि पशुओं की बलि देकर के यज्ञ करना चाहिए? प्राचीन वर्य कह रहे महाराज वेदों में लिखा है पशु बलि मालभे। नारद जी मुस्कुराए और कह रहे कि हे राजा प्राचीन वर्य, ब्रह्म विधि से जब विवाह किया जाता है वहां विवाह में आता है कन्या या हृदयम आलभे। वहां क्या करना चाहिए? अगर आलभेद का मतलब मारना है, पशु बलि मालभेद, तो जब ब्रह्म विधि से विवाह किया जाता है वहां वर्णन आता है कन्या या हृदयम आलभेद। क्या वहां उस कन्या के हृदय को काट देना चाहिए? और रही बात बलि की, अरे बलि भी तो किसकी दी जाती है? बोले मारा बकरी के बच्चे। सिंह नैव गजा नैव भृका नैव नैव च। आपने सुना कभी सिंह की बलि दी गई हो? या किसी ने सुना कभी हाथी की बलि दी गई हो? कभी सुना किसी ने सियार की बलि दी गई हो? बलि किसकी दी जाती है? सिंह नैव गजा नैव भृका नैव नैव च अजा पुत्रम बलिम दद्यात् देवो घातक दुर्बल। कि ये देवता लोग भी बेचारे दुर्बल प्राणी के ऊपर ही घात करते हैं क्या? आज बहुत से लोग कहते हैं, ठाकुर लोग ज्यादा कहते हैं कि ये मांस तो और शराब हमारे को लिखा हुआ ठाकुरों का। कहावतें बनी हुई कि सिंह भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। समुद्र मंथन के समय जो है केवल मात्र मांस किसे दिया गया? सिंह के लिए दिया गया है, मनुष्य के लिए नहीं। बोले महाराज ये तो हम लोगों को बना। देखो अगर मांस खाने वाला व्यक्ति अगर शमशान घाट पर 12 बजे जाकर के पहुंच जाए, वहां डरता है। बोले महाराज शमशान घाट पे आ गए, मुर्द घाट है, यहाँ तो 12 बज गए हुए, अपने अंदर जो शमशान घाट है वो दिखता ही नहीं। उस शमशान घाट पे डरते हम जहां पर शंकर भगवान का निवास है। अपने अंदर का जो शमशान घाट है वहां हम कभी डरते नहीं, भयभीत होते नहीं। आज नारद जी जो है राजा प्राचीन वर्य से कह रहे, राजन आलभेद का मतलब मारना नहीं है, आलभेद का मतलब स्पर्श करना है। और जो वेदों में लिखा है ना पशु बलि आलभेद, वो पशु कौन है? वो किसी बकरी का बच्चा नहीं है। ये कहा गया है कि मोह रूपी बकरे की और ममता रूपी घोड़े की बलि दी जाती है, ना कि किसी बकरे के बच्चे। ये हम लोगों ने एक रिवाज बना लिया, महाराज खाने का मन कर रहा है चलो बलि दे दो। नारद जी महाराज प्राचीन वर्य से कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि गुरुकुल में गुरु महाराज जी ने अपने शिष्यों के लिए कहा कि जाओ प्रशस्तम कुमारिका मांसम माने, प्रशस्तम कुमारिका मांसम माने। अब आप बताओ तुम बच्चों को क्या लाना चाहिए? साधारण सा अर्थ अगर किया जाए तो किसी कुमारी कन्या का मांस लेकर के आओ, यही बात है। लेकिन यहां गुरु महाराज जी कहते हैं कन्या का मांस लाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आप लगाते ना, क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा है ना, इसकी जो अंदर की गुदा होती है उससे घी कुमारी कहा जाता है। और
और गुरु महाराज जी ने वही एलोवेरा की जो गुदा है उसे मंगवाया है कि वो लेकर के आओ, मैं तुम्हें दवाई बनाना सिखाऊंगा। यहाँ किसी कुमारी कन्या के मांस की बात नहीं की। नारद जी कह रहे हैं कि हे राजा प्राचीनवर्य, कई बार हम शब्दों को बोलते कुछ है और समझने वाला कुछ समझ लेता है। एक शब्द के जो है हमारे वेदों में, शास्त्रों में अनेक अर्थ किए जाते हैं। नारद जी कह रहे हैं एक किसान है जिसे नित्य प्रति मांड पीने की आदत है। मांड समझते ना आप लोग, चावलों के बीच